हेलो गाइस, टेरो ग्रीट मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके व्यक्तित्व के बारे में लोग क्या राय रखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके बारे में लोगों की क्या राय है, लोग क्या सोचते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द मून। ओके गाइस, देखो यहाँ पर दो कार्ड में सबसे पहली बात क्या बताई गई है। देखो, अच्छे सोचने वाले भी होते हैं हमारी लाइफ में और बुरे सोचने वाले भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर पहले आपके बारे में जो बड़ी डीप थिंक रखते हैं ना, उनके बारे में बताया गया है। सबसे पहली बात कि आपके बारे में हो सकता है कुछ लोगों का ये सोचना है कि आप पैसों को संजोना आपको आता नहीं। कहने का मतलब ये है कि आपके हाथ में बचत नहीं है, या फिर जितना पैसा आपके पास आता है ना, तो आप खर्चा बहुत ज़्यादा करते हो। ये लोगों की राय आपके लिए है कि और या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है कि ज़्यादातर आपका पैसा जो है ना वो बीमारी पर निकलता है, या फिर घर का कोई ना कोई सदस्य जो है ना वो बीमार होता रहता है। मतलब आपके घर परिवार के बारे में भी लोगों के पास इंफॉर्मेशन है गाइस, छुपा हुआ थोड़ा कम रहता है ना। या हो सकता है कि आपके करीबी रिश्तेदार होंगे, उनको पता है ये आपके बारे में, है ना। मतलब कभी कभी सिचुएशन होती है गाइस, ये कोई जानबूझकर करता नहीं कि घर का कोई एक सदस्य ठीक होता है, फिर बाद में कोई दूसरा सदस्य है जो बीमार हो जाता है। तो मतलब जैसे होता है ना कि कोई हालचाल पूछे तो हम बता देते हैं कि भाई आज घर में ये है, आज घर में वो है। तो एक लोगों की थिंक बन रही है ना। ये लोगों की थिंक बन रही है कि इनके घर में कोई ना कोई बीमार रहता ही रहता है, या फिर इनका ज़्यादातर पैसा जो है ना वो बीमारी पर निकलता है। तो आपके बारे में एक ये भी थिंक है, ठीक है। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि आपको लेकर लोगों की राय ये है कि आप खर्चा बहुत ज़्यादा करते हो, या बेवजह की चीज़ों पर भी आप खर्चा कर लेते हो। तो एक आपके बारे में एक ये नेगेटिव थिंक है। दूसरा, आपको लेकर कुछ चीज़ें जो है ना लोगों को थोड़ी कह सकते हैं कि रहस्यमय जैसे लगती है गाइस। मतलब आपकी पर्सनैलिटी को लेकर एक संदेह जो है ना वो लोगों को है। कैसे, किस प्रकार से कि आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों को। कुछ लोगों के लिए है ये, है ना, कि वो समझ नहीं पा रहे कि अगर आप सच भी बोल रहे हो ना कहीं उनको एक डाउट सा रहता है कि इतना कोई सच बोल नहीं सकता। ये रियलिटी है, क्योंकि यहाँ पर वाटर की एनर्जी आई है, तो यहाँ पर एक कह सकते हैं कि आपके इमोशनल होने का संकेत जो है ना ये दिया जा रहा है। और जब कोई दूसरा इंसान जो होते हैं या बाहर के कोई और लोग जो होते हैं ना वो इमोशनल नहीं होते, और आप इमोशनल होकर अगर कोई सच्ची बात भी कहोगे ना तो उनको एक डाउट वाली सिचुएशन रहती है कि ये सच नहीं कह रहे। आप जो कह रहे हो या कर रहे हो ना वो इंसान सामने वाला ये चीज़ नहीं कर सकता। तो एक डाउट वाली परिस्थिति उनके लिए बन जाती है। उसमें आपकी गलती नहीं, समझने वाले की गलती है ना। या एक ये भी होता है गाइस आपके साथ बहुत और बाहर कि आप कई बार कहते कुछ और हो, है ना, और सामने वाला कुछ और समझ लेता है। मतलब कहीं ना कहीं आपकी वाणी का कह सकते हैं कि दोष जो है ना ये रहता है गाइस आप पर। मतलब कितना भी प्यार से आप किसी से बात कर लो, है ना, या कितने भी अच्छे वे में अच्छे शब्द काम में लेकर सामने से बात करने की कोशिश करोगे ना, फिर भी कह दो कि वाणी को लेकर आपकी बात उठती है गाइस कि आपने ऐसा कहा वैसा कहा, जबकि आपकी इंटेंशन शायद वो ना रही हो, है ना। तो ये एक आपको लेकर बात आई है, जबकि आपके दिमाग में भी ये आता है कि ये ऐसा क्यों होता है। कोई एक इंसान कहे, दो इंसान कहे, हर कोई इंसान यही कहता है ना। ये भी चीज़ है। एक चीज़ आपके लिए कुछ लोग जो है ना आपकी लाइफ के पर मतलब आपके बारे में जितनी जानकारी रखते हैं ना उनको आपके बारे में एक बात बहुत अच्छी पता है। क्या पता है कि आप रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा हो। रिस्पॉन्सिबल कैसे? मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर परिवार में कोई सदस्य बीमार है ना? और आप उनकी सेवा जो
इतने अच्छे तरीके से कर रहे हो ना, तो अगर जिन लोगों का आपसे मिलना-जुलना है और आपकी इस सिचुएशन के बारे में जिन लोगों को पता है ना, वो आपकी तारीफ़ें बहुत करते हैं गाइस, कि इन्होंने जिस तरीके से कोई सिचुएशन को सँभाला है ना, वैसा किसी और इंसान के लिए सँभालना मुश्किल होता है। या आपके पास हो सकता है पैसों का सोर्सेस कम है और कोई इंसान बीमार भी है आपके लाइफ में, आपके घर परिवार में, तो उतने कम बजट में भी घर परिवार को संभालना, हाँ, और किसी की सेवा करना, ये दो चीज बैलेंस में करके आप इतना अच्छे से जो मैनेज कर रहे हो ना, ये लोगों को एक बार सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि कितनी ब्लेसिंग है इन पर, मालिक किसी न किसी रूप में इन पर कृपा बरसा रहा है, तभी ये इतने सक्षम है ये काम करने के लिए। वरना कोई इतनी सेवा नहीं कर सकता या इस तरह से मैनेज नहीं कर सकता, है ना? आपके मैनेजमेंट को लेकर कुछ लोग प्रभावित हैं। केवल मैं सच कहूँ ना कि आपके बारे में क्या है ना कि कहते हैं ना कि किताब के बाहरी कवर को देखकर कभी जज नहीं करना चाहिए। अंदर जब तक नहीं पढ़ोगे आपको पता नहीं चलेगा क्या वास्तविकता है क्या। आपके साथ यही चीज़ है कि लोग बाहर के कवर को देखकर जज करने लग जाते हैं। जब और जो लोग अंदर की बुक पढ़ते हैं ना, उनको पता चलता है कि रियलिटी आपकी क्या है। आपकी इमेज को लेकर एक कहता है ना दोहरा नज़रिया वो लोगों में है गाइस, ये आपको भी पता है ना? कि लोग दोहरी थिंक रखते हैं। अब उनकी भी गलती नहीं गाइस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 2 कार्ड में देखो आपकी आपकी बहुत सारी गहन से गहन जानकारी आ रही है कि आप हो सकते हो कि जैसा मैंने कहा ना कि कोई सदस्य बीमार हो सकता है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर हो सकती है जिसकी वजह से आप बाहर नहीं जा सकते, लोगों से उतना घुलना-मिलना हो नहीं पाता है आपका, या फिर आप खुद सोशल नहीं हो। कभी-कभी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी जो होते हैं ना, वो सोशल कम होते हैं, उन्हें अपने अपने में ही रहना पसंद आता है क्योंकि वो अपनी एक मानसिक पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं। और कहीं न कहीं पता है बाहर जाएँगे लोग 10 तरीके के सवाल पूछेंगे या फिर मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, जो मैं देना नहीं चाहती या मैं देना नहीं चाहता। तो वहाँ उन सवालों से बचने के लिए आप एक बाउंड्री को सेट करते हो कि इससे अच्छा है मैं लोगों से कम मिलूँ-जुलूँ, ताकि मुझे अपने बारे में इन्फॉर्मेशन ना देना पड़े और मैं अपने फ्यूचर के लिए आगे कुछ ना कुछ काम करूँ या जो कोई भी करूँ वहाँ पर मुझे डिस्टर्बेंस ना लगे, है ना? तो ये चीज़ आपके माइंड में चलती है और कहीं न कहीं ये बहुत अच्छी है गाइस। मैं सच कहूँ ये बहुत अच्छी है कि और लोगों की परवाह ना करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। क्योंकि सिचुएशन चाहे अच्छी हो या बुरी हो, लोग थोड़े टाइम के लिए कुछ बुरा होंगे तब भी थोड़े टाइम के लिए बोल कर चुप हो जाएँगे और अच्छा होगा तो भी थोड़ा टाइम के लिए प्रशंसा करके चुप हो जाएँगे, है ना? तो ये थिंक आप में है, मतलब अपने जीवन को सँभालना, अपने घर परिवार को सँभालना, ये थिंक आपकी है गाइस। बहुत बेस्ट है मैं कहूँ। कोई लोग अगर कहे ना आपको कि बड़े एकांत प्रिय हो, है ना? और ये वास्तविकता एकांत प्रिय हो आप, आपको बस अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड सर्कल, ठीक है? और जान-पहचान के लोग, इनके अलावा और किसी से कोई मतलब नहीं। आप बेवजह के मतलब लोगों की लाइफ़ के संबंध में जानकारी लेना पसंद नहीं करते, आपको वो है ही नहीं। है ना? आपको ये लगता है कि वो समय जो है ना मैं अपने घर परिवार पर या अपने पर वो खर्च करूँ तो मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। आप अपनी एनर्जी और अपना समय जो है ना बेवजह की लोगों पर खर्च करना पसंद नहीं करते हैं। हुँ? और अपनी लाइफ में भी हर किसी को एंटर नहीं होने देते। सबसे बड़ी बात ये है आपके बारे में कि आपकी लाइफ में आप हर किसी को एंटर होने ही नहीं देते। बड़ी जान कर समझ कर इवन आप दोस्त भी बनाते हो, फ्रेंड भी बनाते हो ना, तब भी आप में ये समझ है कि कम हो मित्र, लेकिन इतने अच्छे हो कि वो वफ़ादार रहे, है ना? आपको ईमानदारी पसंद है और जहाँ कहीं भी आपको डाउट होता है ना, थोड़ा इंसान गड़बड़ है, लॉयल नहीं है या कहने में और करने में अंतर नज़र आता, वहाँ आप एक डिस्टेंस को मेंटेन करना स्टार्ट कर देते हो। मतलब निभाने को उतर आओ, तो फिर आप जैसा कोई नहीं है, ठीक है? और फिर अगर लेट गो कर दो फिर तब भी आपके जैसा कोई नहीं है। दोनों ही मामले हैं, मतलब कहते हैं ना छेड़ लेना बहुत हानिकारक है, वो वाली बात। 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके बारे में चर्चाएं बहुत होती है, आपको भी पता है बहुत चर्चाएं होती है आपके बारे में। हम्म और आपको भी लगता है कि लोगों के पास और कोई काम नहीं है क्या मेरे बारे में बात करने के अलावा। हाँ, बट आप वाकई में आप चर्चा का विषय बने हुए हो। ये एक बात आप नोटिस करना गाइस कि आपके समाज में भी हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, जहाँ वर्क प्लेस पर आप काम करते हो वहाँ पर भी हो सकता है। आपकी पर्सनैलिटी का ऑरा कुछ ऐसा है गाइस,
जो लोगों को आपके बारे में चर्चा करने पर विवश करता है। अब देखो, जो आपके हितैषी होंगे ना, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं या कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ से आपसे कुछ समझ ले रहे हैं कि आप लाइफ़ में किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, सब चीज़ों का सामना करते हुए, मैनेज करते हुए, तो वो आपकी प्रशंसा ही करेंगे। लेकिन जिन लोगों को आपकी प्रशंसा सुननी ही नहीं है, तो वो कोई ना कोई आप में कमी-पेशी जो है ना, वो निकालने की कोशिश करेंगे, ढूँढ लेंगे वो कहीं से भी, है ना? और उसको पॉइंट बनाकर मतलब आप आपके द्वारा एक गलती की कहते हैं ना कि ताक में रहते हैं कि कब इनसे कोई गलती हो, फिर वो पॉइंट उठाकर ना उसे ऐसे अच्छे से एक्सप्लेन करना, मतलब वो चीज़ें चलना स्टार्ट हो जाती है ना? तो थ्री ऑफ पेंटिकल जो है ना, ये आपके बारे में कहता है। मैंने कहा ना गाइस कि कहीं न कहीं वाक़ई में आपको लेक आप चर्चा का विषय बने हुए, लाइट रहती है आप पर। आपके बारे में जानकारी लेना लोगों को बहुत पसंद रहता है। हुँ? आपके बारे में एक कह सकते हैं कि एक भ्रम की स्थिति लोगों में बहुत रहती है। जैसे द मून का कार्ड एक हिडन चीज़ के बारे में बताता है, जहाँ लोग आपको आपकी पर्सनैलिटी को लेकर थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं कि भई ये इंसान वाक़ई में अच्छे हैं, सच्चे हैं या फिर ये एक दिखावा पसंद इंसान है। सच कह रही हूँ गाइस, होता है कभी-कभी कि जो लोग सच्चे होते हैं, क्योंकि ये ज़माने में सच्चे लोग कम मिलते हैं और ऐसे में अगर किसी को मिल जाए, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। कि वाक़ई में ऐसे लोग होते हैं क्या लाइफ में? अभी भी संसार में बाकी है ऐसे लोग, तो एक बार उनको थोड़ा ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है ना? तो ये चीज़ भी है। और कहीं न कहीं मैंने कहा ना, आपकी वाणी का दोष का मुझे लगता है गाइस, कि उसकी वज़ह से ना आप पर ब्लेम बहुत ज़्यादा लगते हैं, या आप में ये कह लो कि झूठे आरोप बहुत ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि आप कहते कुछ और सामने वाला समझता कुछ और है। ये चीज़ें आपके साथ होती है। देखो, मैं इसका उपाय बताऊँ आपको कि अगर ये चीज़ आपके साथ होती है ना, वाणी वाला दोष वाली बात, आप क्या करो, तुलसी का पत्ता होता है ना, ठीक है ना? मंगलवार को, रविवार को तुलसी को हाथ नहीं लगाते, है ना? तो बाकी दिनों में क्या करो कि तुलसी का पत्ता 1 या 2 जो है ना, वो ले लो। उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है गाइस, कि हम जो कुछ कहें ना, सामने वाला इंसान उस बात को वैसे ही ले, अलग वे में ना ले, गलतफ़हमियाँ क्रिएट ना हो। आपको लेकर गलतफ़हमियाँ क्रिएट हो जाती है। सबसे बड़ी बात, गलतफ़हमी क्रिएट होने का पीछे का सेंस ये है कि आप लोगों से मिलते कम हो, बात कम करते हो ना, बात कम करना वहाँ ये सिचुएशन बनती है ना, और वहाँ पर आप कुछ और कह रहे हो, सामने वाला कुछ और समझ लेता है, तो ये चांस बन जाता है गाइस, क्योंकि दोबारा आपको अपनी क्लैरिटी देने का समय नहीं मिलता, ना आप देना चाहते हो। एक समय में हो सकता है कि आप अपने बारे में बहुत क्लैरिटी देते थे, ठीक है? या फिर या समझाने की कोशिश करते थे, गलतफ़हमियों को दूर करने की कोशिश करते थे। लेकिन धीरे-धीरे समय ने आपको बहुत अच्छे से समझाया, है ना? कि अपनी भी कदर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और आप अब जो है ना, अब मतलब उतना आपको अपने बारे में कह सकते हैं कि क्लैरिटी देना पसंद नहीं है। हुँ? तो ये चीज़ भी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके बारे में पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है गाइस। मतलब ये कह सकते हैं कि आपके बारे में एक चीज़ जो है ना, वो और लोगों को भी पता है। क्या पता है? कि आपकी किस्मत आपका साथ देती है एग्ज़ैक्ट पॉइंट पर, जहाँ पर आपको मदद की ज़रूरत होती है फाइनेंशियल मैटर में। हो सकता है कि फाइनेंशियल मैटर को लेकर आप पर नज़र बहुत रहती है गाइस। लोगों का ध्यान जो है ना, आप पर बहुत ज़्यादा रहता है। या तो ये है कि आपकी किस्मत इस तरीके से साथ देती है कि आप कोई काम करते हो पैसों को लेकर और उसमें फलीभूत हो जाता है, या फिर आप पैसे से पैसा जो है ना, वो बहुत अच्छे से बना सकते हो। यानी आपको लेकर, आपके फाइनेंशियल मैटर को लेकर भी लोगों में काफ़ी चर्चाएँ रहती है ना? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स। आपके संघर्ष लोगों ने बहुत देखे हैं गाइस। मैंने कहा ना, 2 तरीके के लोग हैं, जो आपके संघर्ष को भी देख रहे हैं और उसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं कि किस तरीके से आप पार पाने की कोशिश कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना अपना कहते हैं ना 100% देना उस सिचुएशन में, और रिस्पॉन्सिबल होना अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, ठीक है? मतलब कहीं न कहीं एक चीज़ और है गाइस, कि लोग आपके बारे में एक ये बात भी नोटिस कर रहे हैं कि आप अपनी परवाह ना करके अपनों की परवाह करते हो।
मतलब रिस्पॉन्सिबल कितने ज़्यादा हो ये लोगों को आपके बारे में पता है। कि आपके साथ एक और चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्या है कि आपको लोगों को नोटिस करना, उनका अवलोकन करना बहुत अच्छे से आता है। उन वो अगर सामने से कुछ भी कहे, सुनना, समझना इस बात को कहीं न कहीं आपको भी ये डाउट होता है अपने बारे में कि आप में क्या हमेशा भोलापन ही रहता है क्या? या लोग फ़ायदा उठाकर चले जाते हैं? एक्चुअल में वो फ़ायदा नहीं उठाकर चले जाते। आप अपना फ़ायदा उठवाने देते हो, तब वो उठाकर जाते हैं। अब मैंने ये क्यों कहा, गुस्सा भी आएगा कुछ व्यूअर्स को कि मैम ऐसा नहीं है हमारे साथ, बट ऐसा होता है, हमें पता भी नहीं होता। कैसे? सामने वाले इंसान के बारे में आपको एकदम क्लियर पता होता है कि सामने वाला इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है ना? और उसके बाद में भी आप वहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं देते और चुप रहते हो, उनकी बातों को सुनते रहते हो। ये होता है आपके साथ, ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पर आप ये समझने की कोशिश करते हो कि इनका व्यवहार क्या है, एक बार खुलकर सामने आ जाए, है ना? वहाँ चुप रहना। लेकिन ये चीज़ तो ठीक है गाइस, लेकिन एक जो मैंने कहा ना कि आप अपना मिसयूज़ करवा लेते हो, वो चीज़ क्या होती है, स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाता है सामने वाले इंसान के बारे में। लेकिन आप क्या करते हो कि उसे इग्नोर करते हो कि कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है ना? ये चीज़ क्या फ़र्क पड़ता है, यही चीज़ आपको बहुत महँगी पड़ जाती है आगे चलकर। क्योंकि सामने वाला इंसान भी जिस तरीके से आप नोटिस कर रहे हो ना कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है, सामने वाला इंसान आपके बारे में ये नोटिस कर रहा होता है, इनको समझ में नहीं आ रहा होता है। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, और वो क्या करते हैं नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा आपको आपके साथ मतलब एक जिसे कहते हैं ना स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश होती है। और कहीं न कहीं आप सचेत कब होते हो जब आपका फ़ायदा उठ जाता है तब। और फिर मन में गिल्ट आता है कि मैंने पहले क्यों नहीं ये कदम उठाया, पहले ही मुझे समझ में आ गया था तो मैंने उस टाइम कदम क्यों नहीं उठाया या कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, है ना? यही चीज़ होती है आपके साथ। हुँ? मतलब एक समझने की परख है लेकिन उस परख को आप काम में नहीं ले पाते। ये चीज़ होती है। दूसरा आपके साथ एक थोड़ी अलग बात है जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कई बार क्या होता है कि सिचुएशन कभी-कभी ऐसी बन जाती है कि जहाँ पर आपको बोलना चाहिए या फिर रिएक्ट करना चाहिए ना, वहाँ पर आपसे रिएक्ट नहीं होता। हुँ? और जहाँ रिएक्ट करने वाली कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, वहाँ सारा गुस्सा जो होता है ना, इसका गुस्सा उस पर, ये वाली चीज़ हो जाती है। ये गलत है, इसको सुधारना चाहिए इस गाइस और ये सुधारने की माँग भी है ना जी? तो ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द सन, बहुत प्रभावी भी है लोग आपके आपसे। सच में गाइस बहुत ज़्यादा प्रभावी है लोग आपसे। ओके, नाइट ऑफ सोर्स, ओके। आपसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रभावी है गाइस। जैसा मैंने कहा ना कि आपको मैनेज करना बहुत अच्छा आता है, सँभालना बहुत अच्छा आता है। और देखो, जैसे एक बात मैंने बताई कि वाणी का दोष आपको, तो वो कुछ लोगों को लेकर है या कुछ लोग हो सकता है कि जानबूझकर आप कहना कुछ और चाहते हो, वो सुनते कुछ और आगे जाकर कुछ और जो है ना, वो बात को बढ़ाकर कहना किसी इंसान को, तो ये चीज़ भी हो सकती है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ लोग जो है आपकी लाइफ़ में वो आपसे बहुत प्रभावी है और आप में एक चीज़ ये नोटिस करते हैं कि आप में किसी बात को लेकर जल्दबाज़ी नहीं है। हुँ? आप बड़े धैर्यशील हो, बड़े पेशेंस रखते हो और आपकी लाइफ में अगर कोई विकट परिस्थितियाँ भी आ जाती है, तो एक बार आप कहते हैं ना कि विचलित नहीं होते हो या फिर परेशान नहीं होते हो, एक बार उस परिस्थिति को सँभालने की कोशिश करते हो। जितना आपके हाथ में होता है, उतना आप मेहनत देने की कोशिश करते हो। मतलब आपके वर्कोहॉलिक होने के बारे में भी लोगों को पता है। आपने अपनी लाइफ में कितने संघर्ष झेले हैं, इस बारे में भी लोगों को पता है। आपकी जर्नी जो है ना, ये काफ़ी सारे लोगों के सामने ओपन हो रखी है गाइस। मतलब सच कहूँ ना, आपकी लाइफ काफ़ी सारे लोगों के सामने खुली किताब जैसी रही है। जहाँ पर डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी डाउट होना, जहाँ पर इमेज के बारे में नहीं कह सकते कि खराब होने वाली सिचुएशन है, क्योंकि कहते हैं ना किसी इंसान का संघर्ष और तकलीफ सामने से नजर आती है, तो फिर एक संदेह करना या फिर झूठा आरोप लगाना वो फिर गलत बात हो जाती है। बट आपके साथ क्या है, जैसा मैंने कहा ना कि इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हो, लोगों से मिलना उतना पसंद नहीं है या फिर अपने बारे में कहता है ना कि सफाई देना आपको पसंद नहीं है, तो यही रीज़न है कि आपकी इमेज को लेकर लोग अलग-अलग बातें बनाने लगते हैं या फिर आपके बारे में, आपके घर परिवार के बारे में बातें बनाने लगते हैं और आप कोई रिप्लाई नहीं देते उनको, है ना? आपको बहसबाजी करना पसंद नहीं है। ये चीज़ आपके साथ है। हुँ?
मतलब आप किसी का झूठ देख कर भी चुप रहते हो, समझ में आ जाता है लेकिन फिर भी चुप रहते हो, और आपके लिए रिश्ते बड़े मायने रखते हैं। हुँ? बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं आपके लिए रिश्ते, कि जितना सँभाल सकते हो ना उतना सँभालने की कोशिश करते हो। एकजुट बनाए रखना सबको, ठीक है, सँभालना, ये चीज़ है आपके साथ। एक कदर है गाइस हर एक चीज़ की, हर एक चीज़ की। अब भले आपको लेकर पैसों का बारे में एक ब्लेम लगता है, या कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि आप अच्छे से मैनेज करते हो। कहने का मतलब है कि हर एक चीज़ की वैल्यू है आपके नज़र में, चाहे वो पैसा है, ठीक है, उसकी वैल्यू, कि भई ज़रूरत पड़ने पर वो भी काम आता है ना? जीवन यापन करना है, उसकी भी आवश्यकता है, तो उसकी भी वैल्यू, उसकी भी कदर करना, रिश्तों की कदर करना, अपनों की सेवा करना, है ना? तो मतलब कुछ लोग जो है ना आपके इस पूरे व्यक्तित्व को जो है ना वो उसका आकलन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, चर्चाएँ होती है आपके बारे में, और एक आपका दयालु नेचर, है ना? तो ये भी लोग देखते हैं गाइस, मतलब देखने वाले देखते हैं गाइस, ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है। एक ये भी है आपके बारे में, कुछ लोगों को एक थोड़ी चिंता भी रहती है। चिंता ये कि इतना मेहनत कश होने के बाद में, या फिर हो सकता है कि आपने कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बहुत तैयारी की होगी, है ना? जैसे मैं आपके फ्रेंड सर्कल की बात बताऊँ, जैसे जो स्टूडेंट हैं या जो कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जॉब के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए, उनके बारे में कि आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है कि आप बहुत बहुत टॉप में रहे हो हमेशा, या बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो। एक कहते हैं ना सीरियसली कि भई मुझे गवर्नमेंट जॉब पानी ही पानी है, तो उसके लिए जिस आधार पर तैयारी करनी होती है, कितनी कठिन परिश्रम करना पड़ता है ना, उतना कठिन परिश्रम आप कर रहे हो। लेकिन फिर भी आपको जॉब ना मिलना, या जो आपके पहचान में है फ्रेंड्स, उनके जॉब लग जाना, जो इतनी मेहनत भी नहीं कर रहे हैं, वो लेकर जो है ना आपके फ्रेंड सर्कल में भी बात रहती है मन में, कि इतना मेहनत करने के बाद में भी बंदे को जॉब नहीं मिली है, या फिर इनको सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है। मैंने कहा ना गाइस, आपको लेकर अच्छा सोचने वाले भी, आपको लेकर चिंता करने वाले लोग भी बैठे हैं। आप हो सकता है कि आप कोई ये बिज़नेस करना चाहते हो और वहाँ पर भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही, तो इस बात को नोटिस किया जा रहा है गाइस। लेकिन मैं एक बात बताऊँ कि यहाँ पर द मून की एनर्जी भी आई और द सन की भी एनर्जी आई है। कि अभी अगर आपको किसी चीज़ की कमी लग रही है, या कोई चीज़ आपको मिल नहीं रही है, मेहनत करने के बाद में भी नहीं मिल रही है ना, वो मिलेगी, वो कहीं नहीं जाएगी गाइस। ये आपकी किस्मत में है, क्योंकि अभी आप मून वाली एनर्जी में सिर्फ खोते जा रहे हो, या फिर मेहनत देते जा रहे हो, है ना? सन वाली एनर्जी में आओगे ना, तब आपका फ्यूचर जो है ना ये सिक्योर हो जाएगा, ये सेफ हो जाएगा, है ना? और आपकी मैरिज को लेकर भी अगर आप सोच रहे हो, तो उसके भी चांसेस बनेंगे गाइस, ठीक है? या आप अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हो, तब भी संभावना बहुत अच्छी है ना? तो चिंता नहीं करना, फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है। बस कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है बनी हैं आपकी लाइफ में, जहाँ पर आपको सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होना पड़ा, आपको अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना पड़ा, है ना? और मेहनत देनी पड़ी बस, है ना जी? मैं कुछ और कार्ड्स देखूँ क्या आपके बारे में, लोगों की क्या धारणा है, क्या थिंक है? वॉकिंग अवे, ठीक है ना? यहाँ पर, और ये कार्ड बता रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड, ठीक है? मतलब आप में स्ट्रेंथ है, साहस है, लेकिन लोगों को आपके बारे में एक गलतफ़हमी जो मैंने कहा वो ये रहती है कि आप में एक्शन लेने की कमी रहती है, आप में साहस की कमी, आप निर्भीक नहीं हो। मैंने कहा ना आपकी पर्सनैलिटी को लेकर हिडन है गाइस, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गलतफ़हमी हो जाती है। अब ये पता नहीं क्यों होता है, लेकिन ये होता है आपके साथ, और इसकी वज़ह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ना चाहते हुए भी लोग जो है ना, कुछ लोग जो है ना आपके दुश्मन बन ही जाते हैं। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो होता है मुँह पर बोल देते हो, छुपाकर कुछ नहीं रखते अपने मन में, है ना? और कहीं न कहीं वो चीज़ जो है ना वो आपके लिए एक हानिकारक हो जाती है। मतलब ये चीज़ अच्छी है गाइस, कि मन में जो होता है ना वो छुपा कर नहीं रखना, सामने से बोल देना। अगर गलती होती है तब भी आप जाकर सामने से बोल देते हो कि भई मुझसे ये गलती हुई है। वो जिगरा है आप में, वो साहस है। कुछ लोगों में आपको लेकर ये थिंक है कि इनमें साहस की कमी है, ये कोई काम, या ये अपने ज़ोन से बाहर जाकर कभी कुछ काम कर नहीं सकते। जबकि आप में साहस की कोई कमी नहीं है ना? लेकिन लोगों में फिर भी एक ये है कि आप थोड़े साहसी कम हो, या फिर हो सकता है कि आपने अभी तक लोगों को अपने साहस का परिचय नहीं दिया है ना?
जैसा मैंने कहा ना कि 2 चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है, द मून, द सन की एनर्जी चल रही है। जहाँ मेहनत देना लेकिन रिवॉर्ड का नहीं मिलना, है ना? लेकिन अब मिलेगा गाइस, है ना? अब मिलेगा। अब लोग जो है ना आपके साहस से, आपके व्यक्तित्व से अब परिचित होंगे। अब उस बुक को है ना वो पढ़ेंगे, केवल कवर देखकर जज नहीं करेंगे, है ना जी? ये देखो, मैंने कहा ना बहुत साहस है गाइस आप में, और कहीं न कहीं आपको शायद यही सुनने को बार-बार मिला होगा कि आप में साहस नहीं है, साहस नहीं है, साहस नहीं है। इसकी वजह से आप जो है ना अपने आप पर डाउट करने लगते हो। यहाँ पर ये 2 कार्ड यही कहते हैं कि मालिक की ब्लेसिंग के साथ आप पर साहस बहुत अच्छा है। आपका साहस कब सामने आता है? उस परिस्थिति में आता है जब उस सिचुएशन में ज़रूरत होती है। जहाँ और लोग जो है ना उनका साहस टूट जाता है, मनोबल टूट जाता है, वहाँ आपका मनोबल उठकर सामने आता है। मतलब कई बार आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियाँ बनी होगी गाइस, या मैं ये भी कह दूँ कि कुछ लोगों ने आपका साहस इस तरीके का देखा है कि ये बाउंड्री में रहते हैं, ठीक है? और मतलब दिखते ऐसे हैं कि इनसे कुछ होगा नहीं, और जब कभी भी परिस्थिति बन जाती है ना तो ये एकदम कमाल करके दिखाते हैं। तो ये चीज़ भी होता है। मैंने कहा ना गाइस, कुछ ना कुछ तो आपने अपनी लाइफ में ऐसा किया है जो लोगों की नज़र में एक फ़ोकस का कहते हैं ना कि केंद्र बन गया है। मतलब आप लोगों की नज़र में एक केंद्र बिंदु बन गए हो, सेंटर में आ चुके हो। तो काफ़ी सारे लोगों की नज़रें आप पर है। कुछ किया है आपने अपनी लाइफ में, है ना? मतलब वो एक लोगों को जागरूक करता है आपके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। ओके, अगर शांत हो तो बहुत शांत हो, और गुस्से में हो तो बहुत गुस्से में, भयानक वाला गुस्सा। ओवरथिंकिंग बहुत होती है आपके, सोच विचार बहुत ज़्यादा करते हो, इस वजह से आपके लिए मेडिटेशन की आवश्यकता है गाइस। पहला तो ये कहा जा रहा है कि सोच विचार करना कम करो, इतना ज़्यादा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, शांत रहने की कोशिश करो। लेकिन साथ में मेडिटेशन भी करो, फिर भी ओवरथिंकिंग होती है तो साथ में मेडिटेशन भी किया करो, है ना जी? कॉन्ट्रैक्ट, ओके। जस्टिस बहुत पसंद है आपको, या आपके मुंह से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो लोगों को सुनने को मिलते हैं। वो क्या कि अगर कोई मेरे बारे में बुरा करेगा तो मुझे उनको कुछ भी रिस्पॉन्स देने की आवश्यकता नहीं है, मालिक अपने आप उनको रिस्पॉन्स दे देंगे, या उनके उनके कर्मों का फल दे देंगे। जैसे कि हो सकता है कि कहीं आप बाहर जाओ और लोग आपको कहे कि किसी इंसान ने आपके बारे में ये कहा, आपकी ये बुराई कर रहे हैं, तो आप उनको अपनी क्लियरिटी देना पसंद नहीं करोगे, है ना? क्योंकि आपको पता है कि लोग जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ आप क्या करते हो कि यही कहते हो कि मुझे मालिक के न्याय पर ट्रस्ट है ना? वो मेरे साथ न्याय कर देंगे। अगर मैं गलत हूँ तो वो भी पता चल जाएगा, और मैं सही हूँ तब भी पता चल जाएगा, या सामने वाला इंसान कैसा है वो भी पता चल जाएगा। और ये होता है गाइस, आपके बारे में क्लैरिटी लोगों को काफ़ी बार मिली है। जस्टिस आप अपनी आँखों से देखते हो गाइस। कोई भी आपके बारे में एक छोटी-सी गलत थिंक भी रखता है ना, तो आपने उनको कर्म भोगते हुए देखा। अभी तक की रीडिंग में तो यही चीज़ समझ में आई है गाइस, कि कोई भी मामला हो आपका, है ना? जहाँ पर आपके पास मतलब कोई सोर्सेज़ भी नहीं हो और सामने वाले इंसान के पास खूब सारे सोर्सेज़ भी हो ना, तब भी जीत आपको मिलती है। और ये कितनी अच्छी बात है, और लोगों को इसी बात की हैरानी है कि आखिरकार इन पर कौन-सी ब्लेसिंग है, जो इनको हर वक़्त जिताती है। हुँ? आप पर मालिक की ब्लेसिंग है गाइस। सही चलते हैं ना, सीधे चलते हैं ना, मालिक मदद करते हैं, है ना जी? तो एक लोगों को थिंक रहती है कि आखिरकार इनकी हेल्प होती कैसे, मदद कैसे करते हैं इनके मालिक? ये देखो, द गार्डन एंड द गेट। हो सकता है कि आपको बाग बगीचा या पौधों को उगाना बहुत पसंद है, या फ्लावर्स बहुत पसंद है ना? या आप अपने घर में फ्लावर्स को उगाना बहुत पसंद करते हो या उगाए भी हैं। हुँ? केयरिंग कनेक्शन, आप परवाह करने पर उतर हो जाओ ना अपनों की, तो आपके जैसा कोई नहीं है। सच में मैंने कहा ना कि निभाने पर उतर आओ ना, तो इतना बेस्ट तरीके से निभाते हो, और फिर एक हद तक, है ना? अगर सामने वाले की गलतियाँ भी आपको पता चल जाती है तो सहन करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, और जब लास्ट पॉइंट आ जाता है ना, तब वहाँ पर आप ठहर जाते हो, और उसके बाद में एक थोड़ा-सा आप में एक हो जाता है कि अब मुझे थोड़ा डिस्टेंस को मेंटेन कर लेना चाहिए, है ना? वरना आप केयर बहुत करते हो अपनों की, है ना? लेकिन एक चीज़ है गाइस, आप फैमिली के प्रति बड़े ईमानदार हो, और फैमिली के साथ ऐसा करने के बारे में सोचते भी नहीं हो। बाहर के लोगों के बारे में आपकी थिंक ये रहती है कि अगर कोई मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है तो फिर मैं एक डिस्टेंस को मेंटेन कर ही लूँ, है ना? तो ये चीज़ आपके साथ है। एंग्ज़ायटी, ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा है।
पेशेंस, मैंने कहा ना, धैर्यशील बहुत ज़्यादा हो और इंट्यूशन का लेवल आपका बहुत अच्छा है गाइस। आपके शब्दों पर लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। हो सकता है कुछ लोग या आपके फ्रेंड सर्कल में भी होंगे जो आपको ये कहते होंगे कि मेरे बारे में अच्छा बोलो ना, आपके कहने से या आपकी दुआ देने से क्या पता कुछ फल जाए। दुआएँ आपसे बुलवाना पसंद करते हैं। ये आपने नोटिस किया होगा कि मैं और लोगों के बारे में बोलूँ ना तो मेरा फल जाता है, अपने बारे में बोलूँ फलता क्यों नहीं है? वहाँ इच्छा शक्ति काम कर रही है आपकी, क्योंकि वहाँ सेवा भाव आ जाता है मन में, तो वो काम कर जाता है किसी के बारे में अच्छा बोलते हो तो। और अपने लिए बोलते हो ना तो उतना वो सच्ची कह रहे हो गाइस, अपने बारे में चाहे 10 बार भी बोलते हो ना, तब भी वो इच्छा शक्ति का लेवल नहीं है, क्योंकि मन में डाउट रहता है, मैं बोल रही हूँ, बोल रहा हूँ, क्या पता फलेगा नहीं फलेगा। हम सोच नहीं रहे लेकिन हमारे मन में यही चीज़ रहती है। तो कहीं न कहीं कहते हैं ना कि वो पूरा होने में थोड़ा अपनी ही सोच जो है ना वो बाधक का काम कर जाती है। हुँ? तो ये चीज़ है, अपने बारे में भी बोलो ना अच्छा तो एकदम कहते हैं ना कि 100% मन में गारंटी लेकर के, हाँ, मेरा ये काम बन जाएगा तो वो तो बन जाएगा, है ना? या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, मुझे सक्सेस मिलेगी, ठीक है? फाइनेंशियल ग्रोथ होगी मेरी, तो ये बोलना अपने बारे में भी लोगों के लिए फल रहा है, आपके बारे में भी फलेगा। ठीक है ना जी? तो आपकी पर्सनैलिटी को लेकर बहुत सारे लोगों की अलग-अलग राय है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या गाइडेंस अपनानी चाहिए, कैसे लोगों के साथ किस तरीके से डील करनी चाहिए, कैसे लोगों को जो आपके काम के नहीं है, आपकी एनर्जी को वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर इग्नोर ही रहना करना सही है। और आप सच्ची कहूँ गाइस कि आपकी पर्सनैलिटी का आकलन करने से मुझे जितना समझ में आया है, आप बिल्कुल सही चल रहे हो। अपने में बस थोड़ा-सा बदलाव ये करने की ज़रूरत है कि ओवरथिंकिंग एक तो करनी नहीं है, ठीक है? और जहाँ पर कई सारी जगह ऐसी होती है गाइस जहाँ पर हमें पता होता है ना कि मिसयूज़ हो रहा है, वहाँ एक ही बार में समझ जाना उचित रहता है। इतने मौके नहीं दिए जाते हैं, है ना? लाइफ़ हमारी भी है, सही है ना जी? जहाँ पर पता चल रहा है कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है और मिसयूज़ हुआ जा रहा है ना? तो वहाँ पर थोड़ा सँभल कर और बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड एक बैलेंस की बात भी करता है ना जी? तो आपके रिश्ते हों, चाहे दूर के जान-पहचान में हो या फ्रेंड्स में हो, एक वो बैलेंस बना रहता है ना? वरना कभी तो बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, फिर बिल्कुल अलगाव हो जाता है, ऐसी वाली चीज़ नहीं रखनी। ये बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना और आपका फ्यूचर अच्छा है उसके बारे में चिंता मत करना। एक पार्ट को भोग लिया है, एक पार्ट आपका बहुत अच्छा बाकी है, द सन की एनर्जी वाला। उसको एन्जॉय करने के लिए रेडी रहना। ठीक है ना जी? तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।